हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जांपल सोल्व करेंगे 1.3, 1.4 और 1.5। तो सबसे पहले 1.3 एग्जांपल। एन एलिमेंट हैज़ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। कोई एलिमेंट है जिसकी स्ट्रक्चर बीसीसी है और उसकी सेल एज है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जिस एलिमेंट से वो सेल बना हुआ है उस एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो हमें बताना है उस एलिमेंट के 200 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एज लेंथ दी हुई है तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारे पास निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे पूरी के पूरे एलिमेंट, यानी एलिमेंट अगर 208 ग्राम से मिलकर बना है तो उस 208 ग्राम की हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमारे पास दो पूरे के पूरे एलिमेंट यानी 208 ग्राम की वॉल्यूम आ गई और एक यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई। फिर हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल लेंगे, यानी 208 ग्राम की जितनी वॉल्यूम आई उसको हम डिवाइड कर देंगे एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से, तो हमारे पास ये यूनिट सेल निकल जाएगी। फिर हमें पता है कि एक बीसीसी स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, तो जितनी यूनिट सेल आई उनसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें दिया हुआ क्या है, गिवन सब्सटेंस हम लिखेंगे। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, एज लेंथ है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। और हमारे पास Z है नंबर ऑफ एटम्स 2, क्योंकि जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एटम में, एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो Z की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी दी गई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हमें दिया हुआ है वेट एक 208 ग्राम। इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब सबसे पहले इसमें देखें, जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, वेट ग्राम में। तो यहां पर जो पिकोमीटर है इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है, ये हमें याद रखना है, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। ये हमें वैल्यू याद रखनी है। तो 288 पिकोमीटर में 288 गुना 10⁻⁻12 10⁻⁻12 मीटर, इतने मीटर आ जाएंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इतने मीटर हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। 100 को हम क्या लिखेंगे, 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा, 288 इंटू 10⁻⁻12 प्लस के 2, तो -12 प्लस के 2 कितना बचेगा, -10। तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर, हमारे पास एज लेंथ आ जाएगी। ये हमें सेंटीमीटर में पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ये आ जाएगी ए की क्यूब। ए की क्यूब यानी 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें, 288 का क्यूब निकाल लें पहले, या फिर इसको एक और तरीका है, हम ये हमारे पास माइनस में पावर है तो 2 पावर हम इधर कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा, अगर हमें एक्यूरेट आंसर निकालना है तो हम इसको पूरा का पूरा क्यूब हमें से निकालना पड़ेगा। तो 288 का जो क्यूब होता है वो होता है 23887872। ये इसका 288 का क्यूब होता है। और 10⁻⁻10 इंटू 3 ये हो जाएगा 10⁻⁻30। 10 3 जा 30। तो अब हम क्या करेंगे, 10⁻⁻30 है तो इसको हम एक सिंगल यूनिट तक लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 2.39। यहाँ पर 5 से ज़्यादा है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर बढ़ा देंगे 2.39। तो हमने यहाँ पर 7 इधर हम पॉइंट लाए तो 7 पावर यहाँ से घट जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻⁻23। तो ये इतनी आ गई सेंटीमीटर की क्यूब, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट।
208 ग्राम हमें एलिमेंट दिया गया है, तो उसकी हम पूरे के पूरे की वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर यहां से वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें दिया है 208 ग्राम, डेंसिटी हमें पहले गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने आ जाएगी? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो जब हम 208 को 7.2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर की क्यूब। ये पूरी की पूरी एलिमेंट की जो 208 ग्राम है उसकी वॉल्यूम आ गई। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन द वॉल्यूम। इस 28 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन दिस वॉल्यूम, यानी 28.88 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी यूनिट सेल्स आएंगी। अब हम ये कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझते हैं। यहां पर समझ लेते हैं। हमारे पास ये है, मान लीजिए कोई क्यूब है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमारे पास एक छोटा क्यूब है, ये छोटा क्यूब है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें बताना है इस 200 सेंटीमीटर क्यूब में ये 10 सेंटीमीटर क्यूब के कितने जो क्यूब हैं वो फिट हो जाएंगे, बड़े क्यूब में छोटे क्यूब कितने फिट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बड़े क्यूब की वॉल्यूम को छोटे क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं कितने क्यूब हैं। यानी इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब के 20 जो क्यूब हैं वो इसमें फिट हो जाएंगे। इतनी वॉल्यूम के 20 क्यूब इसमें फिट हो रहे हैं। यही हम यहां पर करेंगे कि हमारे पास 208 ग्राम की जो वॉल्यूम है वो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस 208 ग्राम की जो एक यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम इतनी है, बहुत ज़्यादा छोटी। तो हम अगर इसको 208 ग्राम की वॉल्यूम को इस एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड मार दें, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि इस 208 ग्राम में इतनी वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल हैं। तो यही हम करेंगे। 28.88 ग्राम 8 सेंटीमीटर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 2.39 इंटू 10 टू द पावर -23, यहां पर माइनस है सेंटीमीटर क्यूब से। अब देखिए ये हो जाएगा 28.88, ये यहां पर माइनस की 23 थी, ऊपर जाकर प्लस की 23 हो जाएगी, तो इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ नीचे बचा 2.39। जब 28.88 को 2.39 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल। तो हमारे पास 208 ग्राम में इतनी यूनिट सेल आ गई। फिर हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। 208 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हमारे पास आ गई 208 ग्राम में इतनी यूनिट सेल है, और हमें पता है इन बीसीसी 1 यूनिट सेल हैज 2 एटम्स। बीसीसी में एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, एक यूनिट सेल में 2 एटम्स हैं। तो इसका मतलब इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स, इतनी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, तो ये आ जाएगा 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। यानी हमारे पास 208 ग्राम में इतने एटम्स आएंगे। अब ये तो आया हमारा एक्यूरेट आंसर, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में शुरुआत में हम ट्रिक लगा दें, इस क्वेश्चन की जो हमें कैलकुलेशन है वो हमें इजी करनी है, तो हम एक यहां पर कर सकते हैं। जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे एक यूनिट सेल की, वो क्या कर रहे थे हम 288 इंटू 10 टू द पावर -10 की क्यूब, इतनी हम कर रहे थे। हमें 288 का क्यूब निकालना पड़ रहा था, लेकिन हम क्या करें, यहां पर इसको माइनस में है तो 2 पॉइंट इधर ले जाएं, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब, ये हो जाएगा। और हम इसे और इजी कर दें, यहां पर 5 से ज्यादा है तो यहां पर हम क्या कर दें 2.9 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब। तो हम 29 का जो हमें क्यूब निकालना है वो हम आसानी से निकाल लेंगे।
या तो आप यहाँ पर 29 का क्यूब निकाल लें फिर उसकी वैल्यू रख दें, या फिर इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो 2.9 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे 3 इंटू 10⁻⁻8 की क्यूब, तो 3 की क्यूब 27 और 10⁻⁻24, 8 3 जा 24, तो यहां पर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻23। एक हम पॉइंट इधर ले जाएंगे। तो जो हमारा पहले आंसर आया था वो आ रहा था 2.39 यानी 2.4 के करीब। यहां पर जब हमने ट्रिक लगाई तो 2.7 आया। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर हम पूरा सोल्व करेंगे 288 का क्यूब निकाल के तो आंसर एक्यूरेट आएगा, लेकिन हम ट्रिक लगाएंगे तो आंसर आसपास आएगा, वो भी सही होता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको हम ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें। अब है एग्जाम्पल 1.4। X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in an FCC unit cell with cell age of 3.608 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से पता चला जो कॉपर है वो एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है जिसकी सेल एज है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो कॉपर है उसकी डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, हमें कॉपर का एटॉमिक मास निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू लिखनी है। हमारे पास सेल एज है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और जो कॉपर है वो एफसीसी यूनिट में क्रिस्टलाइज होता है, यानी इसका मतलब एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो जेड की वैल्यू 4 हो गई। और जो कॉपर की डेंसिटी है वो हमें दी गई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें अवोगाद्रो कांस्टेंट पहले ही पता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमें एटॉमिक मास कॉपर का निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं Z इंटू एम अपॉन ए की क्यूब एन ए। यहां से हमें डेंसिटी पता है, Z पता है, A पता है और Na पता है। मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास कैपिटल M इज इक्वल टू डी ए की क्यूब Na अपॉन Z। फॉर्मूले में सीधा वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ ए की क्यूब 3.608 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, और Na अवोगाद्रो कांस्टेंट 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन जो Z है एटम है वो हमारे पास 4 हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास है, हमें जो डिफिकल्टी आएगी वो इस वैल्यू निकालने में आएगी, क्यूब निकालने में। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें एक्यूरेट आंसर निकालना है तो हमें 3.608 पूरा का पूरा का क्यूब निकालना पड़ेगा। जब हम 3.608 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 46.97। लेकिन अगर हम क्या करें, इस 08 को छोड़कर सिर्फ 3.6 का ही क्यूब निकालें, 2 वैल्यू का क्यूब निकालें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46.65। उससे हमारा आंसर अफेक्टेड होगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 3.6 का क्यूब निकालें या पूरा का क्यूब निकालें। हमें मोलर मास में एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, तो हम इसमें पूरा का पूरा क्यूब निकालेंगे। 8.92 इंटू 3.608 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 46.97, और 8 माइनस 8 3 जा 24, तो यह -24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 4। ये हमने किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 4 से 8.92 को डिवाइड कर देंगे पहले ही। 4 2 जा 8 पॉइंट लगा के, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये कितना आया 2.23। यहाँ पर इसे कर देंगे इंटू 4.69, एक पॉइंट इधर पहुंचा देंगे। यहाँ पर बच जाएगा 10⁻⁻23, ये बच जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻�23, माइनस से प्लस गए, पावर सेम है तो इनको हम कट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू बची 2.23 इंटू 4.69 इंटू 6.023। ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 63.1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा ग्राम पर मोल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और
63.1 U एटॉमिक मास यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा।